Hello students, this is Akanksha Mishra. Today is the date 26 November and in the class 4 GK we are going to complete some extra questions and then we will learn about the questions that what it is trying to say. So students, our first question is, which is the largest plate in the world? So कौन सी प्लेट है जो दुनिया के सबसे लार्जेस्ट प्लेट मानी जाती है? सो द लार्जेस्ट प्लेट इज तिब्बतन प्लेट. Okay, so if someone asks you which is the largest plate in the world, so it is going to be which one? It is going to be Tibetan plate. Our next question is, which two parts of the body continue to grow? For your entire life. ओके, सो हमारी बॉडी के कौन से दो पार्ट हैं जो कि हमारी पूरी लाइफ, ओके, हमारे पूरे जीवन को ग्रोथ उनकी होती रहती है. सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दो टर्म है. डेवलपमेंट जो है वो आपका पूरी लाइफ चलता रहता है, ओके, कंटिन्यू. बट जो ग्रोथ है वो कुछ पार्ट्स में जाके स्टेबल हो जाता है. सो ग्रोथ हमेशा नहीं होती है. Like your body, your length, that is going to be stopped after the certain years. It is going to be stopped. Okay. So in this case, the question is asking कौन सा हमारे बॉडी के दो पार्ट्स हैं जिनकी ग्रोथ कभी नहीं रुकती है, पूरी लाइफ होती रहती है. सो वो है हमारे नोज एंड ईयर्स. ओके, हमारे नाक और कान. ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है? सो फर्स्ट क्वेश्चन हमने बात की लार्जेस्ट प्लेट इन द वर्ल्ड, दैट इज तिब्बतन प्लेट. एंड द सेकंड क्वेश्चन वी टॉक्ड अबाउट इज द टू पार्ट्स. कौन से ऐसे टू पार्ट्स हैं बॉडी के जो हमेशा ग्रो करते रहते हैं? सो वो हमारे नोज एंड ईयर्स. नाउ कम टू द क्वेश्चन 3. Question number 3. So question number 3 is, which state launched the अन्नपूर्णा योजना और क्वालिटी मील्स.
for whom? To the weaker section. To the weaker section at subsidized rates. ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा ऐसा राज्य है जिन्होंने क्या स्टार्ट किया? जिन्होंने अन्नपूर्णा रसोई योजना स्टार्ट की. ओके, अन्नपूर्णा इज रसोई योजना, एज विद द नेम यू कैन क्लियरली connect with this, that this is basically regarding the meal, okay, and regarding the food. So अन्नपूर्णा रसोई योजना किसने लॉन्च की? किस कारण से लॉन्च की? जो वीकर सेक्शंस हैं, जो भी गरीब वर्ग के लोग हैं, जो भी कमजोर वर्ग के लोग हैं, ओके, उनको एक सब्सिडाइज, उनको कम रेट पर, ओके, उनको कम रेट पर क्वालिटी मील, उच्च गुणवत्ता के या गुणवत्ता वाले भोजन प्रोवाइड करने के लिए. सो अन्नपूर्णा रसोई योजना स्टार्ट की. The answer would be Rajasthan. Okay. Now come to question 4. So Rajasthan has started. Which country has received INS Sindhuvir from India? सो कौन सी वो कंट्री है जिसको इंडिया से INS सिंधुवीर प्राप्त हुआ है या रिसीव हुआ है? सो वो कंट्री है हमारी म्यांमार. कौन सी कंट्री है वो कंट्री है म्यांमार. नाउ सो वी कंप्लीटेड द 2 क्वेश्चंस अगेन. सो कौन सा स्टेट है जिसने की अन्नपूर्णा रसोई योजना स्टार्ट की? सो दैट स्टेट इज राजस्थान. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सी कंट्री है जिसे INS सिंधुवीर प्राप्त हुआ है, किससे? इंडिया से. सो वो कंट्री है हमारी म्यांमार. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which company became first? Which company, कौन सी ऐसी कंपनी है, कौन सा ऐसा निगम है जो कि बना क्या? फर्स्ट टू डेमोन्स्ट्रेट 5G services in इंडिया. ओके, वो कौन सी ऐसी कंट्री है, वो कौन सी ऐसी कंपनी है, ऐसी इंडिया की कौन सी ऐसी कंपनी है, पहली कंपनी इंडिया में जो कि 5G सर्विसेज को डिमॉन्स्ट्रेट करने वाली पहली कंपनी बनेगी इंडिया में. सो वो कंपनी होगी, यू ऑल नो द नेम ऑफ दिस कंपनी, दैट इज भारती एयरटेल. ओके, सभी एयरटेल यूज, बहुत सारे लोग एयरटेल यूज करते हैं. सो दैट इज द नेम ऑफ द कंपनी, दैट इज भारती एयरटेल. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So this is the question number 5. Now question number 6. So the question number 6 is which Indian
कौन सी इंडियन टेलीकॉम कंपनी है ओके भारत की जो कि वर्ल्ड्स ओके इज वर्ल्ड्स 5th strongest brand ओके सो इंडियन टेलीकॉम ओके कौन सी इंडियन टेलीकॉम कंपनी है जो कि वर्ल्ड में 5th स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड के रूप में अपना नाम कमा पाई है और वर्ल्ड की 5th स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड के रूप में जानी जा रही है। सो वो कौन सी कंपनी है? वो कंपनी है हमारी रिलायंस जी ओके कौन सी कंपनी है? सो वो कंपनी है हमारी रिलायंस जी ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लेट्स क्विकली रिवाइज। हमने क्वेश्चन 5 किया जिसमें कि कौन सी कंपनी पहली ऐसी कंपनी बनी है जो कि 5G सर्विसेज को डेमोन्स्ट्रेट करेगी। सो वो है हमारी इंडिया की भारती एयरटेल, इंडिया में भारती एयरटेल। एंड देन एक हमने क्वेश्चन किया कि कौन सी ऐसी इंडियन टेलीकॉम कंपनी है जो कि वर्ल्ड की 5th स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड के रूप में उभर के आई, निकल के आई। सो दैट इज रिलायंस जी। नाउ कम टू द नेक्स्ट। Let's talk about the days, important days. Question 7. World NGO, okay? World NGO Day 2021. Observed in, okay, on. Observed on which date? So answer would be what? World NGO Day 2021 में कौन से डे को ऑब्जर्व किया गया? कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया गया? So the date was February 27, 2021 ओके। 26 फरवरी 2021 को कौन सा डे? वर्ल्ड एनजीओ डे हमारा ऑब्जर्व किया गया। नाउ कम टू द क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 इज ऑन विच डेट, on which date United Nations Day, on which date United Nations Day 2021 was observed? So now on which date United Nations कौन से ऐसे दिन 2021 में कौन से दिन को, कौन सी तारीख को, कौन सी डेट को हमने यूनाइटेड नेशंस डे को ऑब्जर्व किया? सो दैट डे वाज October 24th ओके। सो लेट्स टॉक अबाउट द यूनाइटेड नेशन। जो हमारा यूनाइटेड नेशन है वो कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुआ था? सो वो हुआ था 1945 में ओके। इसे हम यूएन भी कहते हैं। सो यूनाइटेड नेशन हमारा 1945 में established हुआ था। एवरी ईयर वी ऑब्जर्व दिस डे ओके। सो 24 अक्टूबर 1945 वो डेट थी। दैट्स वाई एवरी ईयर हम इस डेट को हर ईयर कौन सी डेट को यूनाइटेड नेशंस डे ऑब्जर्व करते हैं? सो वो डेट होती है 24 अक्टूबर ओके।
नाउ कम टू द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which city is the cleanest city? Which city is the cleanest city of India? So लास्ट के कई बार से एक ही सिटी है who is getting awarded for the cleanest city. So ये cleanest city का अवार्ड किसे मिला है? So basically that city is इंदौर. Okay, so इंदौर को cleanest city के रूप में माना गया है because this one is one of the most cleanest cities. This city is on top. Okay, now come to, let's revise quickly these three. So first हमने यहाँ पे बात की वर्ल्ड एनजीओ डे. सो वर्ल्ड एनजीओ डे किस दिन सेलिब्रेट करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं, सॉरी, उस दिन है February 27. ओके, एंड देन ऑन विच डे यूनाइटेड नेशंस डे 2021 ऑब्जर्व्ड. सो कौन सा डे था? वो था 24 अक्टूबर. एंड देन वी टॉक्ड अबाउट कि कौन सी सिटी है इंडिया में जिसे क्लीनेस्ट सिटी के रूप में अवार्ड किया गया है. सो दैट इज द इंदौर. ओके, सो वो कौन सी सिटी है? वो है हमारी इंदौर. Now come to the next question. This is question 10. Who is the new chief? Who is the new chief of air? Okay, who is the new chief of air staff? So, chief of air staff of Indian Air Force. कौन से किसे न्यू चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है? ओके, सो वो कौन है? सो एयर चीफ मार्शल, एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी. So who has become the air chief of air staff? So that person is Air Chief Marshal Vivek Ram Chaudhary. So इनके पहले कौन था कि किसके रिटायरमेंट के बाद इन्होंने ये पद संभाला है? So that person was before him. So before him the person who was there was Air Chief Marshal राकेश कुमार सिंह भदौरिया. ओके, सो सबसे अभी किसे नियुक्त किया गया है? सो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, एंड इन्होंने इनकी जगह ली है. सो वो है एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया. पहले ये थे, एंड नाउ द न्यू चीफ ऑफ एयर स्टाफ इज विवेक राम, एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी. ओके,
So this is how we have completed our extra 10 questions. Now in the next class, we are going to do the next topic of the GK. Until then, thank you. You have to learn all these questions, and then you will get to know about the more new things. Thank you.